मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आप तो समझ ही रहे हैं कि इस चैनल से आपके मतलब हिंदी विषय का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें गद्य पद्य संस्कृत शब्द रूप धातु रूप व्याकरण रस छंद अलंकार सब कुछ, यहाँ तक कि गद्य साहित्य का इतिहास भी तैयार करवाया जा रहा है। हालांकि ये जल्दी किसी चैनल से आपको मिलेगा नहीं, गद्य साहित्य का इतिहास या पद्य साहित्य का इतिहास केवल इसी चैनल से तैयारी करवाई जा रही है। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले एक भाग का वीडियो अपलोड हो चुका है जो प्रश्न नंबर 1 से 33 तक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 72 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स अगर कहीं से मिलने वाला है तो इसी चैनल से आपको मिलने वाला है। और पूरा का पूरा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी परीक्षा में 90+ नंबर तो आ ही जाएगा। बस केवल मेरे अनुसार आप काम करते चलिए, ठीक है। लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों को करते चलिए। बस इतना ही करिए, बाकी देखिए किस तरह से आपका तैयारी यहाँ से होता रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग के जो 2 कहानीकार हैं नाम लिख लीजिए, यशपाल और जैनेन्द्र। यशपाल, ठीक है, और जैनेन्द्र। जैनेन्द्र, ये 2 लोगों का नाम लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिख लीजिए। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककार जो हैं, इसको लिखिए आप। उपेंद्र नाथ अश्क का नाम लिख लीजिए, उपेंद्र नाथ अश्क। और दूसरा नाम लिख लिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के जो 2 निबंधकार हैं, यह हैं, लिखिए बाल कृष्ण भट्ट। नंबर 1 लिखिए बाल कृष्ण भट्ट। और दूसरा लिख लीजिए नरेंद्र शर्मा। दूसरा लिख लीजिए नरेंद्र शर्मा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकार, तो आप किनका किनका नाम लिख सकते हैं। राम कुमार वर्मा का नाम लिख लीजिए, राम कुमार वर्मा। उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क। और एक नाम और लिख सकते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, ये 3 नाम आप यहां से लिख सकते हैं, 3 एकांकीकार। क्लियर हुआ। चलिए अथवा क्वेश्चन आपका उसी में मिल जाएगा। 38 देखिए, हंस पत्रिका के संपादक का नाम जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। 39 नंबर के क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंदोत्तर युग माने प्रेमचंद के बाद, तो 2 नाम है, यशपाल और राजेंद्र यादव का लिख लीजिए। एक लीजिए यशपाल का और एक लिख लीजिए राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, ठीक। 40 देखिए,
हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। माने 4 विधा हिंदी गद्य की और उनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम। क्वेश्चन नंबर 40। तो आइए इसको देख ही लिया जाए, लिख लिया जाए। 40 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, एक विधा लिखिए कहानी। कहानी, ठीक है। तो इसके प्रतिनिधि जो हैं लिख लीजिए, जैनेन्द्र लिख लीजिए। जैनेन्द्र कहानी लिखे हैं जैनेन्द्र। दूसरा विधा आप लिख लीजिए उपन्यास। उपन्यास, इसके उपन्यास सम्राट जानते हैं किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। प्रेमचंद लिख लीजिए, प्रेमचंद। नाटक लिखिए, एक विधा है नाटक। लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। एक लिखिए जीवनी। जीवनी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये हो गए, ठीक है ना। 41 नंबर का जो क्वेश्चन, इसको देखिए। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? पूछ रहा है किस साहित्यकार की जीवनी है, लेखक का नाम नहीं पूछ रहा है, साहित्यकार किसकी जीवनी है ये? तो यह है प्रेमचंद का। दोनों प्रश्न आप कंफ्यूज मत होइएगा। कलम के सिपाही के लेखक का नाम पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा, अमृत राय हो जाएगा। लेकिन कलम के सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है तो प्रेमचंद हो जाएगा। किसी एक यात्रा वृत्त लेखक के नाम लिखिए, तो काफी चर्चित हैं राहुल सांकृत्यायन। लिख लीजिए राहुल सांकृत्यायन। 43 देखिए, इसको लिखते चलिए। 43, आलोचना के क्षेत्र में 2 लेखकों का नाम लिखिए। 43, तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद, 2 लोगों का नाम लिख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल और एक नाम लिख लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अच्छा, 44 देखिए। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों का नाम लिख कीजिए। तो देखिए, शुक्लोत्तर युग की बात अगर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे लेखकों की जीवनी। तो जीवनी का जीवनीकार जो हैं, लेखक हैं जैनेन्द्र का नाम लिखिए। जैनेन्द्र। और एक जीवनी लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। राम विलास शर्मा। 45 देखिए। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषता लिखिए शुक्लोत्तर युग की। पहला लिख लीजिए आप मार्क्सवाद से प्रेरित, नंबर 1। मार्क्सवाद से प्रेरित। और दूसरा लिखिए, दूसरा भाषा सहज तथा व्यवहारिक। भाषा इस समय की क्या थी? सहज तथा व्यवहारिक। व्यावहारिक,
भाषा सहज तथा व्यवहारिक। ठीक है, आइए 46 देख लिया जाए। शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए। 46, तो शुक्लोत्तर जो दो गद्य लेखक हैं, दो लोगों का नाम लिख लीजिए, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। राम विलास शर्मा, एक नाम लिख लीजिए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। आइए 47, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों को के एक साहित्यकार का नाम लिखिए। माने छायावादोत्तर युग जो साहित्यकार है, दोनों पीढ़ी के एक एक साहित्यकार का नाम, जो दोनों समय में काम किए, छायावाद में भी उसके बाद भी। तो रामधारी सिंह और जैनेन्द्र दोनों का नाम लिख लीजिए। रामधारी सिंह, दिनकर, और दूसरा नाम लिखिए जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र। 48, हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाओं का नाम लिखिए। तो कहानी और नाटक लिख लीजिए। कहानी और लिख लीजिए नाटक। 49 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो लिख लीजिए अशोक के फूल। अशोक के फूल। 50 देखिए, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिख लीजिए अमृतलाल नागर, एक नाम लिखिए अमृतलाल नागर की रचना है खंजन नयन। मेरे ध्वनि पर आप ध्यान देंगे, आवाज़ पे ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्पष्ट न हो पा रहा हो इस पर जो लिखा जा रहा है, तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, खंजन नयन। और यशपाल का लिखिए झूठा सच। यशपाल का है एक, इनकी रचना है झूठा सच उपन्यास है, झूठा सच। झूठा सच। आइए अब इसके बाद 51, प्रगतिवाद के दो लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 51, तो लिखिए मुक्तिबोध का लिखिए अंधेरे में। मुक्तिबोध, अंधेरे में। अंधेरे में, ठीक है। और 51 नंबर का है ना, एक लेखक और लिखना है, तो प्रगतिवाद के रामविलास शर्मा का लिखिए। रामविलास शर्मा, इनकी जो रचना है, लिखिए इनकी रचना निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, ठीक है ना। आइए 52 देखिए, 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसको क्या करेंगे, बस एकांकी में एक अंक होता है, लिख लीजिए एकांकी में एक ही अंक
होता है, जबकि नाटक में कई अंक होता है। बस ये कई अंतर लिख लीजिए, काम खत्म। चलिए आइए 53 देखते हैं। 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। 53, तो जो 2 आत्मकथा लेखक हैं लिख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, और एक लिख लीजिए गुलाब राय, गुलाब राय। चलिए 54 देखिए। ध्रुव स्वामी और राजश्री नाटक के लेखकों के नाम लिखिए। तो इनके नाटककार जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यहाँ लिख लीजिए, प्रसाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, इस चैनल को देखना चाहिए, तो नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको और ऊपर कर लिया जाए। हाँ, जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो लिख लीजिए अज्ञेय की एक रचना का नाम। आत्मनेपद लिख लीजिए, आत्मनेपद। ठीक। 56 देखिए। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो आप जानते ही हैं नाटक के हैं। किसके हैं? 57 देखिए, प्रसाद। 58 देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो विधा पूछ रहा है, तो यह है जीवनी। जीवनी है, क्या है? जीवनी है। 59 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। 59, तो लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। हालांकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन मैं लिखवाया हूं, इस तरह से लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। और एक नाम लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आइए 60 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो इसको लिखे घुमक्कड़ शास्त्र लिख लीजिए, ये सबसे अच्छी रचना है, घुमक्कड़ शास्त्र। 61 देखिए, गोदान के लेखक का नाम प्रेमचंद, आप जानते ही हैं प्रेमचंद। 62 राहुल संकीर्तन की एक रचना का नाम लिखे, तो घुमक्कड़ शास्त्री लिख लीजिए, बॉल खत्म कर दीजिए, घुमक्कड़ शास्त्र। 63 देखिए, गद्य काव्य विधा की 2 विशेषताएं लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है कुछ ठीक ठाक, देख लिया जाए। गद्य काव्य विधा क्वेश्चन नंबर 63, 2 विशेषता। तो पहला विशेषता लिखिए छंद मुक्त होता है, छंद मुक्त रचना, एक विशेषता तो यही है। दूसरा लिखिए लयात्मकता, इसमें लय होता है, लयात्मकता। ठीक है, आइए 64 देखिए, अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं आदि के लेखकों का नाम लिखिए। तो अपनी खबर जो है ये आप जानते ही हैं
कौन लिखे हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो है दिनकर जी का है। दिनकर जी का पूरा नाम ऊपर लिखवाए हैं, ठीक है। प्रसाद, आंधी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का है ये रामधारी सिंह दिनकर और ये जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। चलिए 65 देखिए। छायावाद युगीन गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं, विविध विषयों का विकास, विधाओं लिखिए, विषयों नहीं, विविध विधाओं का विकास। और दूसरा लिख सकते हैं, नवीन शैली का प्रयोग, नवीन शैली का प्रयोग। 66 प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। गबन लिख लीजिए और गोदान लिख लीजिए। गबन और एक लिख लीजिए गोदान। गोदान। 67 हिंदी साहित्य के विकास करने वाले दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम। अच्छा, तो ये लिख लीजिए, सरस्वती का एक नाम लिख लीजिए, सरस्वती, और एक का नाम लिख लीजिए इंदु। सरस्वती और इंदु। अगला देखिए, 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। सब ऐतिहासिक लिखे हैं, लिख लीजिए, चंद्र गुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. आगे देखिए, आगे देखिए, यह जो है 67 69, हाँ 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, बाबू गुलाब राय और राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लीजिए गुलाब राय, गुलाब राय, राजेंद्र प्रसाद। अगला 70 शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो लिखिए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। 71 देखिए, शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इंदु और हंस लिख लीजिए, इंदु और हंस, ये 2 पत्रिका लिख लीजिए। इंदु, फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इंदु और हंस। चलिए 72 देखिए, रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो एक नाम लिख लीजिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा,
और एक नाम लिखिए श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। ठीक है, तो इतना हुआ आपका 72 तक का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आपका करीब करीब 250 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहाँ से। वहाँ से आपको निश्चित परीक्षा में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। इसके बाहर शायद नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। तो मेरे साथ आप बने रहिए। चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।